अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं मज़हर हादी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पाक जॉब। जी तो आज की बात करेंगे पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है। इसमें मुख्तलिफ वैकेंसीज़ है हमारे पास। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को चेक करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई में मुख्तलिफ यानी कि चीज़ें आपको पेश आ रही हैं, मसाइल दरपेश आ रहे हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे कि आप लोग इसमें अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो ये हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट है, रेगुलर बेसिस के ऊपर ये जॉब्स हैं। ठीक है, और हमारे पास जो वैकेंसीज है, सबसे पहले इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की असामी है, स्केल नंबर इसका 11 है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20 से 25 साल लिखा है, लेकिन 5 साल जो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी पर एज की, तो ये 30 साल हो जाएगा। ठीक है, वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो 85 है हमारे पास, 85, और इसमें ओपन मेरिट में जो है वो 73 है, वुमन कोटा में 11 और मिनोरिटी कोटा में 1। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, आपके पास होना, यानी 14 साल तालीम, जिसके BA BSc ग्रेजुएशन कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड की हम बात करें तो जो मर्द हजरात हैं उनके लिए हाइट 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, चेस्ट जो है छाती 32 से 34 इंच तक होनी चाहिए, आई साइड 6/6 होनी चाहिए, ठीक, विदाउट ग्लासेस। और रनिंग जो होगी वो आपकी 1600 मीटर होगी, 7 मिनट में आपने कंप्लीट करना होगा। और फॉर फीमेल हाइट आपकी 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए, आई साइड 6/6 होनी चाहिए, रनिंग आपने 1600 मीटर 10 मिनट में आपने कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने है इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डोमिसाइल, तो पूरे पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे डोमिसाइल कोटा भी मौजूद है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास असामी है उसकी हम बात करें तो हमारे पास इसमें काफ़ी तादाद में असामी है। फॉरेस्ट रेंजर की असामी है, स्केल नंबर 9 है, 720 हैं, वुमन कोटा में 131 हैं, मिनोरिटी कोटा में 43 हैं। ठीक है, एज लिमिट 18 से 25 साल, सेम 5 साल आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, तो 30 साल ही हो जाएगी। ठीक है, 18 से 30 साल आपकी जो होनी चाहिए। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी 12 आपने पास किया है सेकंड डिवीजन के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड सेम जिस तरह ऊपर है। जी, तो अब हम बात करें डिवीज़न के हिसाब से आपकी जो पोस्टों की तकसीम है वो किस तरह है। ठीक है, अब चेक कर सकते हैं हमारे पास यहाँ पे डिवीज़न के हिसाब से यहाँ पे उनका नाम मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ़ पोस्ट मेंशन किए हैं कि भाई इसमें कितने हैं, ओपन मेरिट में कितने हैं, उसके बाद वुमन कोटा और मिनोरिटी कोटा में कितने हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के तौर पर पहले हम चेक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे शेखुपुर एंड ननकाना साहब है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 हैं, ओपन मेरिट में 2 हैं और वुमन कोटा में नहीं है और मिनोरिटी कोटा में नहीं। ठीक है, 2 सीटें हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह अपने डिवीज़न के हिसाब से चेक कर लेना है। ठीक है, ये जो हमारे पास के सामने है ये इसकी हैं, ये इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की हैं। ठीक है, अब हम अगर नीचे चलते हैं तो हमारे पास इसके सामने जो है ये फॉरेस्ट रेंजर के सामने जो है ये इसके हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास जो है ये लाहौर फॉरेस्ट डिवीज़न के हैं, तो इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 17 हैं, ओपन मेरिट में 14 हैं और वुमन कोटा जो उसमें 2 हैं और मिनोरिटी कोटा में 6 हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह अपना जो डिवीज़न है वो चेक कर लेना है कि उसमें कितनी सीट हैं, ओपन मेरिट में कितने हैं, वुमन कोटा में कितने हैं। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से अपने आगे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमें एजुकेशन के बारे में पता चल गया है, सीट्स के बारे में पता चल गया है। ठीक है, सब चीज़ों के बारे में पता चल गया। अब हमने क्या करना है, अब अप्लाई कैसे कर लेना है। ठीक है, तो नीचे हम चलते हैं तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं। इस तरह पहले मैं आपको बता चुका हूँ, एज रिलैक्सेशन आपको 5 साल की जनरल मिल जाएगी मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपको 8 साल मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मर्द हजरात के लिए 30 बन जाएगी और ख़वातीन के लिए 33 बन जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, हार्ड कॉपीज़ भेज देनी है, यानी कि जो लिखा है एड्रेसेस गिवन अबव। ठीक है, तो एड्रेसेस जो ऊपर दिए गए हैं, ठीक है, ये कहाँ ऊपर दिए गए हैं ये आप चेक कर सकते हो, जिस तरह ये दिए गए हैं। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पे। ठीक है, ये नंबर भी दिया गया है और बाकी भी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो आप लोग जब अप्लाई करोगे ऑनलाइन, उसके बाद जब कॉपीज़ भेजोगे तो आप लोग इस एड्रेस के ऊपर अपनी हार्ड कॉपीज़ भेज देनी है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब पोर्टल के ऊपर जाके आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे। उसके बाद अपने की बाकी चीज़ें भी आपने सेंड कर दी, अपनी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर मैंशन किए गया, वो आप लोगों ने यहाँ पर भेज देनी है। ठीक है, CNAC होगी, आपके सर्टिफिकेट्स होंगी, डोमिसाइल होगा। ठीक है, वो आप लोग ने यहाँ पे भेज देनी है। अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें अप्लाई कैसे करोगे। बस की जो लास्ट डेट है वो 4 मार्च है। 4 मार्च से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। हम लगा चुके हैं पंजाब पोर्टल के ऊपर और हमारे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, एक रजिस्टर का और उसके बाद लॉगिन का ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आपका पहले अकाउंट नहीं बना तो आपने क्या करना है, सिंपली रजिस्टर पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे यानी कि साइन अप कर लेना। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड करोगे, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद ये कैप्चा बनाए। ठीक है, ये जो लिखे हैं 688A3 वो आपने क्या करना है यहाँ पे ऐड कर देना, उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और आपके पास ईमेल आएगा, आपने क्या करना है, अपना जो अकाउंट है वो यहाँ पे एक्टिव कर लेना है और उसके बाद दोबारा आपने आ जाना है लॉगिन के ऊपर और यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। ठीक है, तो अपना ईमेल पासवर्ड और कैप्चा जो बना है उसको वहाँ पे आपने ऐड कर देना है और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना। अगर आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ है और उसके बाद आपको पासवर्ड भूल गया है, पासवर्ड याद नहीं है, तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड में जाके जो अपना अकाउंट है उसको दोबारा रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले मेरा टेस्ट रिज़ल्ट आ जाएगा, सेव जॉब्स, अप्लाइड जॉब्स, ठीक है। ये जिस जॉब में आपने अप्लाई किया उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। प्रोफाइल बिल्डर है, उसके बाद प्रोफाइल है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने चले जाना पहले प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर, ठीक है। हमने अपने जो प्रोफाइल है उसको बना लेना है। बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस है, यहाँ पे अपने सारी चीज़ें ऐड कर देनी, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, एक्सपीरियंस, एकेडमिक स्किल, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट्स, रिसर्च वर्क, टारगेट जॉब्स और रेफरेंसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करें, ठीक है। ये रेड हुआ, ठीक है। सबसे पहले इसको ऐड करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। आसान है, आप लोग ऐड करोगे कि आपका जेंडर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा होगा, शादीशुदा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड नेम और फादर नेम, ठीक है। अगर कोई औरत शादीशुदा है वो यहाँ पे ऐड करेगी, ठीक है। सब पहले कंपलसरी नहीं है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जिन पे स्टार बना ना उनको फिल करना लाजमी है, और बाकी जिन पे स्टार नहीं बना उनको फिल करना लाजमी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपना रिलीजन, मोबाइल नंबर, ठीक है, लैंडलाइन नंबर, ठीक है। अब देखें लैंडलाइन नंबर सबका नहीं होता तो यहाँ पे स्टार नहीं बना, ठीक है। इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद अपने क्या करना है, नेशनलिटी ऐड करना, रेजिडेंशियल कंट्री, ठीक है, पाकिस्तान। उसके बाद रेजिडेंशियल सिटी, ठीक है, वो आपने ऐड करना है, रिहायशी जो आपका शहर है वो कौन सा है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, उसके बाद परमानेंट एड्रेस वो आपने ऐड करना है। अगर सेम है तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है तो सेम हो जाएंगे, ठीक है, दोनों। उसके बाद अपने क्या शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद CNAC सिलेक्ट एक्सपायरी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पे बता देना है कि आप जो शनाख्ती कार्ड है वो कब एक्सपायरी हो रहा है। तो सेट एक्सपायरी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे ये कैलेंडर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐड कर देना है, रखना है, वो डेट एंटर करनी है कि आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो कब एक्सपायरी हो, ठीक है। ऊपर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने सारी डिटेल शो हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, डेट को एंटर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, CNAC की जो तस्वीर है वहाँ पे अपलोड करनी है और CNAC बैग की तस्वीर अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल, और उसके बाद अपने डोमिसाइल की तस्वीर, डोमिसाइल नंबर वहाँ पे एंटर करना है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है वो यहाँ उसका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, और उसके बाद उसकी तस्वीर यहाँ पे अपने ऐड कर देनी है, ठीक है। नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, नंबर है वो आपने ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे इसकी तस्वीर अपलोड करनी है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग इनको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन है इनका आपने यस या नो में आंसर कर देना है। उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझे तो ChatGPT से आप लिखवा सकते होगे। पंजाब पोर्टल में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ऑब्जेक्टिव तो 3-4 लाइन का आपको ऑब्जेक्टिव लिख देगा। तो अपने कहना उसको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जाता है एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लेना है। तो जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो आपने ऐड करना है, ठीक है। पोजीशन टाइटल, ये अपने आपका ओहदा कौन सा था, फ्रॉम यानी कब आपने स्टार्ट किया था, टू किया था, टू कब तक किया था, कंपनी का नाम क्या था, जॉब लेवल यहाँ पे आपने एंटर करना है। उसके बाद कंट्री, उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड करोगे। उसके बाद यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, यानी कि जो आपकी जिम्मेदारियाँ थी वो यहाँ पे आप लोग एंटर करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हमने क्या करना है, एकेडमिक्स को ऐड करना है और ऐड पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने मैट्रिक के नंबर ऐड करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इंटरमीडिएट के नंबर ऐड करना है और बैचलर डिग्री के, अगर आपके मास्टर डिग्री है तो आप उसका ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेमी डिग्री लेवल, डिग्री, इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इंटरमीडिएट के नंबर ऐड करने हैं, मैट्रिक के नंबर ऐड करना है। इंस्टीट्यूट में आपने क्या करना है, बोर्ड लिखना है, ठीक है। आपको सारे यहाँ पे बोर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट, स्टार्ट डेट, कंप्लीट डेट, ठीक है, कंट्री और कितने फीसद आपके नंबर हैं वो आपने एंटर करने हैं। पोजीशन होल्डर अगर आप हो तो आपने ऐड करना है, इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रेडिंग क्राइटेरिया आ जाता है, ठीक है। मैट्रिक इंटरमीडिएट में आपने क्या करना है, मार्क्स ऐड करना है। अगर बैचलर डिग्री आपने किया है तो उसमें CGPA है तो वो ऐड करेंगे, वरना आपने मार्क्स ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर डिग्री वेरिफिकेशन नंबर आपके पास है, ठीक, नहीं तो आपने इसको छोड़ देना है और यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कर लेना है और अपनी जो सर्टिफिकेट है उसकी तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है और सेव पे क्लिक कर लेना है, ठीक। पहले आप मैट्रिक के नंबर ऐड करोगे, उसके बाद आपने इंटरमीडिएट के नंबर ऐड करना है, इस तरह बार बार, ठीक है। सेव पे क्लिक करोगे तो आपके मैट्रिक के नंबर यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपने दोबारा चले जाना है ऐड पे और इसी तरह आपने बाकी एजुकेशन को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये जो मेरा आप ये व्यू देख रहे हैं ये लैपटॉप व्यू है, ठीक है। अब ये आप लोग के पास कैसे आएगा, अगर आप लोगों को उस तरह यानी कि समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो इसमें ज़रा आसानी हो जाती है जो लैपटॉप व्यू है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस पर चले जाना है, ये जो 3 डॉट बने होते हैं आपके पास ना, इस पर चले जाना है और यहाँ पे नीचे चले जाएंगे तो हमारे पास आ जाता है डेस्कटॉप साइट, ठीक है। इस पर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपके सामने ये आ जाएगा। तो इसमें ज़रा आसानी होती है, वरना अगर उस तरह आप करना चाहते हो तो उसे भी कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम स्किल्स में, चौथे नंबर पे। तो आपने स्किल्स ऐड करनी है, ऐड पे क्लिक करके आपके पास जो भी स्किल्स हैं वो आपने ऐड करनी है और स्किल्स के बारे में यहाँ पे समरी में थोड़ा बहुत लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ट्रेनिंग्स में। अगर आपने कोई ट्रेनिंग्स किया है, सर्टिफिकेशन अगर पास कोई सर्टिफिकेट है वो आप लोग ऐड कर सकते हो। अचीवमेंट्स सर्च अगर आपके पास हैं तो आप लोग ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद हमने चलना है प्रोफाइल में, ठीक है। प्रोफाइल में जाने के बाद आपने क्या करना है, अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो चेक कर लेनी है, ठीक है। आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है।
सारी तफसीलात मेरे पास अभी मैंने ऐड नहीं की तो शो नहीं हो रहा, आपकी सारी तफसीलात यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे तस्वीर ऐड करनी है। ठीक है, चेंज पिक्चर पे जाके इस पर क्लिक करेंगे और आपकी तस्वीर वो आप लोग ऐड करोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, पिक्चर विद वाइट बैकग्राउंड, मैक्सिमम जो साइज़ उसका 1 MB तक अलाउड है। ठीक है, तो वो आपने ऐड कर लेना है। तो मैं अभी सब चीज़ें ऐड करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सब चीज़ें कैसे आपके सामने शो हो जाएंगी। ठीक है, चेक कर सकते हैं हमारे पास सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं और सारी तफसीलात हमारे पास ये आ गई हैं। ठीक है, सारी तफसीलात हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है और जो जो चीज़ हमने ऐड की वो यहाँ पे हमारे पास मुकम्मल तौर पर आ चुकी हैं। तो आपने क्या करना है, सब चीज़ों को यहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है, और यहाँ ऊपर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन है, यहाँ पर फाइल आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें मैं बताता हूँ, ये डाउनलोड PDF। ठीक है, तो PDF फाइल में इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। हमने चले जाना है यहाँ पे जॉब्स में। ठीक है, अप्लाई करना है तो यहाँ पे जॉब्स पे क्लिक कर लेते हैं। जॉब्स में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे सर्च करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं डिपार्टमेंट के हिसाब से, यहाँ पे लिख लिया है फॉरेस्ट सेक्रेटरीट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर लेते हैं। सर्च पे क्लिक करने के बाद नीचे हमारे पास चलते हैं और शो हो जाएंगे। ठीक है, दोनों यहाँ पे जो पोस्ट है हमारे पास शो हो रही होंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। जब अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ चीज़ें यहाँ पे शो नहीं हो रही होंगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे यानी करंट सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी, नेम और बाकी जो है वो डिवीज़न वगैरह और कोटा वगैरह आपके पास शो नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से नहीं करना है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे। ठीक है, अब नीचे हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करने से पहले आपने क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट को चेक कर लेना है। ठीक है, जिस तरह मैंने पीछे आपको शुरू में एडवर्टाइजमेंट दिखाया था, तो आप एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं सारी तफसीलात। प्रोफाइल बनाने से पहले भी चेक कर लीजिए कि अपने हिसाब से कोटा कितना है आपके डिवीज़न का और बाकी सब चीज़ें यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो हार्ड कॉपीज़ आपने भेजनी है। ठीक है, और अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ सारी चीज़ आ गई। ठीक है, तो अगर उनके पास वहाँ आपके ना है तो यहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ सारी तफसीलात आपके सामने शो हो चुकी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे करंट सैलरी, अगर आप लोग जॉब कर रहे हो तो फिलहाल आप लोग यहाँ पे जॉब की करंट सैलरी वो ऐड करोगे। अगर नहीं करे तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करोगे। उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट कोटा, तो आपने क्या करना है, कोटा सेलेक्ट करना है। ठीक है, फीमेल करिए तो वुमेन कोटा में कर सकती है, ओपन मेरिट में कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ओपन कोटा पे क्लिक कर लेते हैं। तो आप लोगों ने चेक कर लेना है कि आपके जो यानी कि वहाँ पे डिवीज़न के हिसाब से चीज़ें मेंशन की गई थी कि कोटा आपका कितना है। ठीक है, ये ओपन कोटा हमने सेलेक्ट कर लिया है। हमने यहाँ पे कोटा सेलेक्ट कर दिया। नीचे हमारे पास आ जाते हैं सिलेक्ट डिवीज़न। ठीक है, करना है डिवीज़न सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप अपने जिस डिवीज़न में आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो वो आप लोग सेलेक्ट करोगे। ठीक है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। हमारे पास ऊपर यहाँ पे ये शो हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे जो हैं ये अटक, भावलपुर, भक्कर। ठीक है, तो जो जो भी आपके यानी कि डिवीज़न है वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करो। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर फैसलाबाद फॉरेस्ट डिवीज़न सेलेक्ट करता हूँ। तो पोजीशन भी सारी चीज़ें हमारे पास लिखी हैं। अगर आप लोग और डिवीज़न सेलेक्ट करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इस पर कर रहा हूँ। नीचे हमने क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है। ये इस पर यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो चुकी है और यहाँ पे आप लोग मैसेज भी चेक कर सकते हैं। अब हमको ईमेल पे यह होगी कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चेक भी कर सकते हैं अप्लाइड में जाके ना, ये हमारे पास अप्लाइड जॉब्स में जाके तो हमें मिल जाएगा कि हमारी जो एप्लीकेशन वो यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। जी, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है।